हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको 9.1 क्लास 10th का चैप्टर 9.1 जिसका नाम है त्रिकोणमिति अनुपात। आइए दोस्तों, आपको समझाते हैं। पहले प्रश्न आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको कॉपी पे हल करके समझाऊंगा। दोस्तों आइए दोस्तों, आपको समझाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, पहला सवाल कहता है दोस्तों आपको, सर्कस का एक एक कलाकार एक एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो रस्सी हो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के इस साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कह रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं, आपको दोस्तों समझाते हैं हम। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं हम कैसे हो गए हॉल। ये देखिए दोस्त, क्या कहता है ये। यह कहता है कि सर्कस का एक डोर है, यानी जो सर्कस का डोर, यानी पहले मान लीजिए ये आपको जो ये खंभा है, ठीक है दोस्तों, ये खंभा है और ये जो है आपका ज़मीन है मान लीजिए, ठीक है। और जो शिखर है, इसका शिखर जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी जो यहाँ से रस्सी आती है या यहाँ पर रस्सी बांधी हुई है, यहाँ से शिखर और यहाँ से ये, यानी यहाँ से शिखर और ये ज़मीन कोई बिंदु से रस्सी बांधी हुई है। अब रस्सी बांधी हुई है दोस्तों। अब देखिए, पहले इसका नाम दे दीजिए A, B, C। अब आपको पता है कि यहाँ पे लंब है, हमेशा जो समकोण होता है त्रिभुज, उसका जो ये परपेंडिकुलर होता है यानी कि लंब होता है, वहाँ पे हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा, इसलिए हमेशा 90 अंश का कोण लिख दीजिए, ठीक है। और ये आपका कर्ण होगा, यह आपका कर्ण होगा, यह आधार होगा, ओके दोस्तों। और ये जो है लंब होगा, ये जो है लंब होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब कहता है कि जो यहाँ से यहाँ रस्सी बांधी हुई है, जो इसका उन्नयन कोण यानी कि जो कोण है वह 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है दोस्तों। अब 30 डिग्री का कोण बनाता है और जो यहाँ पे इसकी लंबाई जो दी हुई है, यह आपको 20 मीटर दी हुई है, यानी रस्सी की जो लंबाई है वह 20 मीटर दी हुई है। तो 20 मीटर लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 20 मीटर लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, बताइए निकालना क्या है। निकालना है आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इस खंभे की जो ऊंचाई है ये आपको ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा सूत्र, एक साइन का सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखो, यहाँ पे संबंध किसका है, निकालना किससे है, निकालना किससे है, लंब को निकालना है। और लंब को निकालता है और कर्ण दिया हुआ है, यानी कि लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण किस में आता है बताइए। लंब बटे कर्ण तो साइन ही होता है ना, इसलिए साइन का सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पे 30 है तो साइन 30 का सूत्र लगाएंगे। देखिए साइन 30 बराबर L बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब को हम इंग्लिश में तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो पता नहीं है, पर आइए बताते हैं आगे, आप देख लेना क्या होता है। अब ये जो साइन 30 का वैल्यू होती है वो याद होना चाहिए। और साइन 30 का वैल्यू क्या होती है, एक बटे साइन 30 का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू क्या होती है, 1/2। ओके दोस्तों, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब बराबर जो आपका लंब है, लंब तो आपका ए बी है, तो हम लंब लिखते हैं ए बी, लंब लिखते हैं ए बी बटे, और कर्ण क्या है आपका, कर्ण 20 सेंटीमीटर दूर है तो 20 से लिखते हैं,
ठीक है, सॉरी 20 मीटर दिए तो 20 लिखते हैं। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा 2AB। अब यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं, तो AB बराबर 20/2, जहाँ से 2 का नम 2, 2 का नम 2, 0, यानी कि AB की वैल्यू जो आती है वह आपका 10 मीटर होता है। यही आपका आंसर होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों लीजिए, पहला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आपको दूसरा सवाल बताते हैं क्या कहता है। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों, देखिए दूसरा सवाल कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। अब पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, आइए दोस्तों आपको बताते हैं। अब पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है ना, और कुछ तो नहीं ज्ञात करना। आपको पेड़ की लंबाई यहाँ से ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कहते हैं, मान लीजिए कि आपके पेड़ जो है, आपको जो मान लीजिए, पहले लिखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ठीक है। अब जो आपका पेड़ है, मान लेते हैं इतना बड़ा पेड़ है और ये आपका ज़मीन है, ठीक है। ये आपका ज़मीन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जो पेड़ है, यानी कि पेड़ यहाँ इतना दूर लगा होगा, यानी कि जो पेड़ है, अब इतना बड़ा पूरा पेड़ है, और यहाँ से मान लो आधे पर से यहाँ से टूटता है पेड़, तो ज़मीन पे आकर इस तरह से कुछ गिर जाता है पेड़, और जो पेड़ बन जाता है, और जो यहाँ पे कोण बनाता है, अब जो गिरने के बाद कोण कुछ तो बनाएगा ही, और कोण बनाता है तब वह आपका 30 अंश का कोण बनाता है। और जो ये इसकी लंबाई दी गई है ज़मीन की, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दी हुई है वह आपका 8 मीटर दी हुई है। 8 मीटर दी हुई, जिसको हम कहते हैं आधार। आधार यानी ए कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं, के यानी इसे लंब कहते हैं। अब इसका नाम यहाँ पे दे दीजिए ए बी और सी, और यहाँ पर भी दे दीजिए डी, ठीक है दोस्तों। डी दीजिए, कहती कि पूरी पेड़ की लंबाई, यानी पूरी यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की जो लंबाई है, पूरे पेड़ की लंबाई हमको पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि जो यहाँ से और यहाँ के पूरे पेड़ की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। अब पूरे पेड़ लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको 2 कंडीशंस लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 सूत्र लगाने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा दोस्तों, आप देखिए आपको संबंध क्या हो रहा है, आपको जो है आधार तो दिया हो है अब की, और आपको निकालना क्या है, निकालना है पूरे पेड़ की लंबाई, यानी लंब और कर्ण दोनों ही निकालना है, ठीक है। अब पहले हम निकाल लेंगे लंब बटे आधार निकाल लेते हैं, यानी कि टैन। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, टैन का। अब यहाँ से लगाएंगे फिर हम टैन का सूत्र, क्या लगाएंगे दोस्तों, टैन, और यहाँ पे क्या है 30, तो टैन 30 बराबर क्या होता है, पहले सूत्र L बटे ए, और टैन 30 का मान क्या होता है, टैन 30 का मान 1/√3, टैन 30 का मान 1/√3 होता है बराबर। और लंब क्या है आपका, लंब ए बी है, तो लंब लिखते हैं ए बी, और जो आपका आधार है 8 मीटर, तो 8 मीटर लिखते हैं आधार, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों जगह नहीं है, आइए दोस्तों यहाँ से आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होगा,
अब यहाँ से आपका पहले गुणा कराएंगे, यानी पहले यहाँ पे क्या है 1/√3 बराबर ए बी बटे 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर दीजिए। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर ये हो जाएगा √3 AB। अब ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी बराबर 8/√3। ठीक है दोस्तों, 8/√3 हो जाता है। अब चाहे तो इसको यहाँ पे परमेयीकरण कर दो, अन्यथा अभी यहाँ पे परमेयीकरण ना करो, आगे भी सवाल हल करना है, परमेयीकरण आगे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है, अब आपको कर्ण निकालना है। और कर्ण बटे आधार किसका सूत्र होता है, कर्ण बटे आधार किससे संबंध होता है, कर्ण बटे आधार आपका होता है, कर्ण आपको निकालना है, यानी कर्ण बटे आधार जो होता है वह आपका सेक का सूत्र होता है, यानी सेक में संबंध आता है। तो यहाँ निकालेंगे हम पहले सेक, यानी फिर निकालेंगे हम सेक 30, और कोण क्या दिया है यहाँ पे 30, तो यानी सेक 30 बराबर, और क्या होता है कर्ण बटे ए, और सेक 30 का मान क्या होता है, आपको मान याद होना चाहिए तभी आएगा दोस्तों। अब सेक 30 का मान होता है 2/√3। अब सेक 30 का मान 2/√3 होता है बराबर, और ए सी, यानी ए सी इसकी वैल्यू दी है ए सी, तो लिखते हैं यहाँ पे हम जो कण है ए सी दिया है तो ए सी लिखते हैं ए सी, कण जो दिया है आपको क्या दिया है ए सी, तो यहाँ लिखते हैं ए सी बटे, और आधार क्या हुआ है 8 मीटर, तो 8 मीटर लिखते हैं। अब 8 का गुणा हम इसमें कराएंगे तो 8 दूनी 16 बराबर √3 AC। ठीक है, √3 AC आ जाता है। अब हम AC की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, यदि हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर 16/√3, 16/√3 आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको यहाँ की पूरी वैल्यू निकालनी है। अब पूरी वैल्यू निकालनी है कि यानी कि बी और डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ से, अब आपको ये पूरे पेड़ की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए देखें, यानी कि यहाँ से क्या होगा, यानी कि बी और डी की वैल्यू पूरी निकालनी है, तो यहाँ से हो जाएगा बी डी बराबर BA प्लस DA। ठीक है दोस्तों, DA हो जाएगा, सॉरी AC हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, AC हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये निकला है ना, तो यानी कि यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ करके हो जाता हूँ, वहाँ जगह नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा BD बराबर AB प्लस AC करेंगे तो हमारा आ जाएगा पूरे पेड़ की लंबाई। अब पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगा, देखिए हमारा क्या है, हमारा है, और AB हमारा क्या दिया है, हमारा AB जो निकाले हैं लंब क्या है हमारा 1/√3 दिया गया है, सॉरी 8/√3 दिया है, तो हम लिखते हैं 8/√3, √3 लिखते हैं 8/√3 प्लस AC की वैल्यू क्या दी है, हमने AC की वैल्यू अभी निकाली थी 16/√3। अब 16/√3 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, बस वही भिन्न वाला सवाल का हल करना है। √3 कौन है तो √3 लिख दीजिए। अब 16 प्लस 24, सॉरी 16 और प्लस 8, 16 8 जो होता है आपको दोस्तों होता है 24/√3। अब यहाँ से आप जानते हैं कि जो बटे में होता है हमेशा रूट, बटे में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। अब रूट वाली संख्या को हटाने के लिए आपको क्लास 9th में परमेयीकरण पढ़ा होगा। परमेयीकरण, अब परमेयीकरण में क्या होता है, बस यही जो होगा यहाँ पे अगर माइनस होता और कुछ और होता संख्या तो उसका अपोजिट चिन्ह क्या सत्र दे, पर यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है तो इसीलिए हम माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब गुणे लगाएंगे √3 और ऊपर नीचे दोनों गुणा कराएंगे तो √3/√3। अब √3 को गुणा 24 से कराएंगे तो 24√3 और बटे 3 आ जाता है, बटे 3 आ जाता है।
अब यदि इसको काटते हैं तो 3 का 3, 3 8 24 होता है। आपको जो आंसर आता है 8√3, यही आपका उत्तर होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करें दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी होगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह सूत्र के साथ और नेक्स्ट सवाल के साथ मिलेंगे आपसे।